नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो गई है और हर मोड़ पर फैसले लेने का दबाव बहुत ज्यादा? आज हम हजारों साल पुरानी ज्ञान की मदद से अपनी इस भागदौड़ भरी दुनिया में थोड़ी शांति और थोड़ी स्पष्टता ढूंढने की एक कोशिश करेंगे। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है भगवद गीता के एक श्लोक से। और ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि ये मन की उलझनों को सुलझाने की एक चाबी है। एक ऐसा ज्ञान जो आज भी उतना ही काम का है जितना हजारों साल पहले था। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। जानते हैं इस श्लोक की सबसे पावरफुल बात क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं है, बस एक पल की तस्वीर है। कृष्ण अर्जुन के रथ को दो लड़ती हुई सेनाओं के ठीक बीचों बीच रोक देते हैं। ये एक्शन से ठीक पहले का एक ठहराव है, कुछ भी करने से पहले सिर्फ देखने और समझने का एक मोमेंट। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये बात आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि अर्जुन की जो दुविधा थी वो कहीं ना कहीं हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कभी सोचा है कि हम लोग अक्सर खुद को फंसा हुआ सा महसूस क्यों करते हैं? जब कोई मुश्किल फैसला सामने आता है तो मन के अंदर ये तूफान क्यों उठने लगता है? देखिए, इसकी असली जड़ है डर और कंफ्यूजन के दबाव में आकर काम करने की हमारी आदत। जब हम उस ठहराव वाले पल को, उस पॉज को नजरअंदाज कर देते हैं तो हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। और यही जल्दबाजी और डर हमारे तनाव और दुखों की वजह बन जाते हैं। चलिए, इसी पुरानी समस्या को आज के ज़माने की एक कहानी में देखते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें शायद हम सबको अपनी एक झलक दिख जाए। मान लीजिए एक कंपनी में एक मैनेजर है। उसे एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लेना है जिस पर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। अब होता ये है कि उसकी टीम दो हिस्सों में बंटी हुई है। हर किसी की अपनी अपनी राय है और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ऊपर से डेडलाइन का प्रेशर है और आसपास से उम्मीदों का बोझ, मतलब दबाव हर तरफ से बढ़ रहा है। और ऐसे में वो मैनेजर क्या करता है? वही जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। दबाव में आकर एक जल्दबाजी भरा फैसला ले लेता है। एक ऐसा फैसला जो सही और गलत पर नहीं, बल्कि सबको खुश करने और झगड़े से बचने की कोशिश पर बेस्ड था। तो इस कहानी में गलती हुई कहाँ? और यहीं पर गीता का वो ठहराव वाला ज्ञान एक बेहतर रास्ता दिखाता है। चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। पहला है डर का रास्ता जो मैनेजर ने चुना। इससे उसे थोड़ी देर के लिए राहत तो मिल गई, लेकिन लंबे समय का पछतावा भी मिला। और दूसरा रास्ता है स्पष्टता का। जरा सोचिए, अगर उस मैनेजर ने भी कृष्ण की तरह एक पल के लिए अपना रथ रोका होता तो क्या होता? उसे शांति मिलती, आत्मसम्मान मिलता, क्योंकि उसका फैसला डर से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से जुड़ा होता। तो गीता का मार्गदर्शन है क्या? बहुत सरल है असल में। पहला कदम, रुकें, तुरंत रिएक्ट मत करें। दूसरा कदम, स्पष्ट रूप से देखें, बिना किसी डर या लगाव के सिचुएशन को ऑब्जर्व करें। और तीसरा कदम, कर्तव्य के साथ कर्म करें, मतलब वो करें जो सही है, न कि वो जो आसान लगता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सारा ज्ञान हमारी रोज की जिंदगी को असल में तनाव मुक्त और हल्का कैसे बना सकता है? जब हम इस स्पष्टता को अपनाते हैं तो सच में एक जादू सा होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि दिमाग पर जो प्रेशर बना रहता है वो एकदम हल्का होने लगता है। फिर रिजल्ट का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान क्या होगा से हटकर क्या सही है पर आ जाता है। धीरे धीरे मन की शांति हमारी नेचुरल स्टेट बन जाती है और आखिर में जिंदगी के बड़े बड़े फैसले भी सरल और साफ नजर आने लगते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिए, असली ताकत हमारे काम में नहीं, बल्कि उस काम से पहले आने वाली उस एक पल की शांति में छिपी है।